जनक उवाच अकिंचन भवं स्वास्थ्यं कौपीनत्वेऽपि दुर्लभम् त्यागादाने विहायस्मात् अहम् आसे यथा सुखम्। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है, वह कोपीन के धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूं। पहुंचने दो इसे तुम्हारे प्राणों के अंतरतम तक। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कोपिनत्वे अपि दुर्लभम। ऐसा जानकर कि नहीं कुछ भी है इस जगत में पाने योग्य, नहीं कुछ भी है इस जगत में मालिक बनने योग्य, नहीं कुछ भी है इस जगत में सिवाय सपनों के। ऐसा जानकर अकिंचन जो हो गया, अकिंचन का अर्थ होता है ना कुछ जो हो गया। ऐसा जानकर जिसने अपनी शून्यता को स्वीकार कर लिया, मैं हूं शून्य और इस जगत में भरने का इस शून्य को कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जगत है सपना। मैं हूं शून्य, जगत है सपना। सपने से शून्य को भरा नहीं जा सकता। ये शून्य तो तभी भरेगा जब परमात्मा इसमें आविष्ट हो, उतरे, पड़े उसके चरण, अन्यथा ये मंदिर खाली रहेगा। इस मंदिर में तो प्रभु ही विराजे तो भरेगा। तो तुम इस जगत की कितनी ही चीजों से भर लो स्वयं को, तुम धोखा ही दे रहे हो। अंततः तुम पाओगे किसी और को तुमने धोखा दिया ऐसा नहीं, खुद ही धोखा खा गए, अपनी कुशलता से ही धोखा खा गए। ऐसा मुझे कहने दो, इस जगत में जो बहुत कुशल है अंत में पाते हैं कि अपनी ही कुशलता से मारे गए। इस जगत में सीधे सरल लोगों ने तो सत्य को कभी पा भी लिया है, लेकिन कुशल और चालाक लोग कभी नहीं पा सके। तुम्हारा पांडित्य ही तुम्हारा पाप है और तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारी फांसी बनेगी। अकिंचन भवम, जनक कहते हैं मैं ना कुछ हूं और इसे भरने का इस जगत में कोई उपाय नहीं है। ऐसा मानकर मैं अपने नाकुछ होने से राजी हो गया हूं। यही क्रांति का द्वार है। जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि बाहर कुछ भी नहीं है जो मुझे भर सके, मैं खाली हूं और खाली हूं और खाली हूं, तो अब इस खालीपन से राजी हो जाऊं। जैसे ही तुम राजी हुए कि एक महत्व रूपांतरण होता, जैसे ही तुम राजी हुए तुम शांत हुए, चित्त की दौड़ मिटी, स्पर्धा गई, अकिंचन भाव को तुम स्वीकार किए कि ठीक है, यही मेरा होना है, यही मेरा स्वभाव है, शून्यता मेरा स्वभाव है। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम। तत्क्षण तुम्हारे जीवन में एक स्वास्थ्य की घटना घटती। स्वास्थ्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है तुम स्वयं में स्थित हो जाते। स्वस्थित हो जाना स्वास्थ्य है। अभी तो तुम दौड़ रहे हो, तुम विचलित हो, च्युत हो। अस्वास्थ्य का अर्थ है जो अपने केंद्र पर नहीं, जो स्वयं में नहीं, जो इधर उधर भटका है। कोई धन के पीछे दौड़ा है, अस्वस्थ है, रुग्ण है। कोई पद के पीछे दौड़ा है, अस्वस्थ है, रुग्ण है। कोई किसी और चीज के पीछे दौड़ा है, लेकिन जो दौड़ रहा है किसी और के पीछे, वो अस्वस्थ रहेगा, क्योंकि दौड़ में तुम च्युत हो जाते अपने केंद्र से। जैसे ही दौड़ गई तुम अपने में ठहरे। लोग पूछते हैं स्वयं में कैसे जाएं। स्वयं में जाने में जरा भी कठिनाई नहीं है, इससे सरल कोई बात ही नहीं। स्वयं में जाना कठिन होगा भी कैसे, क्योंकि तुम स्वयं तो हो ही, स्वयं में तो तुम हो ही। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि हम स्वयं में कैसे जाएं, असली सवाल यही है कि हम पर से कैसे छूटे। छूटे नहीं कि पहुंचे नहीं।
इधर पर पकड़ छोड़ी कि स्वयं में बैठ गए। ये सवाल नहीं है कि हम अपने में कैसे आए, इतना ही सवाल है कि हम जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं उनकी व्यर्थता कैसे देखें। जिसे तुमने अब तक जीवन जाना है उसे खुली आंख से देख लो। बस इतना काफी है और तुम अकिंचन होने लगोगे। अकिंचन शब्द का ठीक ठीक अर्थ वही है जो जीसस के वचन का है। जीसस ने कहा है, ब्लेसेड आर द पुअर, देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड। धन्य भागी है दरिद्र, उनका ही है राज्य परमात्मा का। और ख्याल करना, जीसस ने ये नहीं कहा कि धन्य भागी हैं दरिद्र, उनका होगा राज्य परमात्मा का। नहीं, जीसस कहते देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड, उनका ही है राज्य परमात्मा का। है ही इसी क्षण हो गया। धन्य है दरिद्र। अकिंचन उसी दरिद्रता का नाम है। ऐसी दरिद्रता जो समृद्धि का द्वार बन जाती, ऐसी दरिद्रता कि एक बार उससे अंगीकार कर लिया तो फिर तुम कभी दरिद्र होते ही नहीं, क्योंकि फिर प्रभु का सारा राज्य तुम्हारा है। अकिंचन भवम, ऐसा जानकर कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसे भाव से कि कुछ भी नहीं है इस जगत में, एक स्वप्न है, एक स्वास्थ्य पैदा होता, स्वयं में स्थिति बनती, भाग दौड़ जाती, आपाधापी मिटती, ज्वर छूटता, बीमारी मिटती, आदमी अपने घर लौट आता, अपने में ठहरता। ऐसा अपने में ठहर जाना ही जनक कहते हैं वास्तविक सन्यास। कुछ सन्यासी के वस्त्र धारण कर लेने से थोड़ी ही कोई सन्यासी हो जाता है। कोपीन के धारण करने से ही तो कुछ नहीं हो जाता। सन्यास की दीक्षा लेने से ही तो नहीं कुछ हो जाता। सन्यास की दीक्षा शायद एक प्रतीक हो, एक शुभारंभ, शुभ मुहूर्त में एक संकल्प, पर सन्यास लेने से ही तो कुछ नहीं हो जाता। सन्यास लेकर यात्रा समाप्त नहीं होती, शुरू होती। वो पहला कदम, उसी पे जो अटक गए वो बुरी तरह भटक गए। वो तो तुम्हारी घोषणा थी। जिस दिन तुम सन्यासी होते हो उस दिन थोड़ी तुम सन्यासी हो जाते हो। उस दिन तुमने घोषणा की कि अब मैं सन्यासी होना चाहता हूं, अब मैं सन्यास के मार्ग पर चलना चाहता हूं। तुम्हारी घोषणा से तुम सन्यासी थोड़ी हो जाते हो। जो कोपीन धारण करने पर भी दुर्लभ है, वैसा परम सन्यास अकिंचन भाव के पैदा होते ही उपलब्ध हो जाता है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। त्यागा दाने विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। इसलिए अब न पकड़ता हूं न छोड़ता हूं। न अब किसी चीज से मेरा लगाव है न मेरा विरोध है। अगर विरोध रहा तो लगाव जारी है। विरोध होता ही उनसे है जिनसे हमारा लगाव जारी रहता है। इसे समझना, क्योंकि ये बहुत आसान है लगाव को विरोध में बदल लेना। लगाव से मुक्त होना बड़ा कठिन, लगाव को विरोध में बदल लेना बड़ा सुगम। तुम धन के पीछे दौड़ते थे, बहुत दुख पाया, बहुत पीड़ा उठाई, कोई सुख न मिला, विफलता विफलता हाथ लगी, तुम रोष से भर गए, तुम धन के दुश्मन हो गए। तुम कहने लगे धन पाप है, छूंगा भी नहीं। लेकिन मन में अभी भी धन के प्रति कहीं ना कहीं किसी गहरे तल पर कोई आकर्षण, धन की तुम बात अभी भी किए चले जाओगे। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है। न तो स्त्री गुलाब का फूल है
और न मलमूत्र का ढेर, नहीं है कुछ भी। न तो धन में जीवन है और न धन कोई जहर है कि छूने से घबरा जाओ, नहीं है कुछ भी। न तो ये संसार इस योग्य है कि इसमें भोगो और न ये इस योग्य है कि इसे त्यागो और इससे भागो, नहीं है कुछ भी। स्वप्नवत है। ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है वह कोपीन के धारण करने पर भी दुर्लभ। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कोपिनत्वे अपि दुर्लभम अस्मात् त्यागा दाने विहाय। और इसलिए मैंने त्याग को ग्रहण को दोनों को छोड़ दिया। इसमें छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ भाषा का उपयोग है, क्योंकि जब त्याग भी छोड़ दिया तो छोड़ना कैसा। इसका केवल इतना अर्थ है, मैं जाग गया, मुझे दिखाई पड़ गई बात कि त्याग भी वही है, भोग भी वही है। भोग है जब शीर्षासन करने लगता, त्याग मालूम पड़ता, मगर बात वही है, जरा भी भेद नहीं। दिखाई पड़ गया कि भोग त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू, मौलिक भेद नहीं। जड़ मूल से क्रांति नहीं होती त्यागी की। त्यागी वही करने लगता है जो भोगी कर रहा है, उससे विपरीत करने लगता है। त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। और जब तक तुम एक को पकड़ोगे दुख में रहोगे, जिसने पकड़ा दुखी हुआ। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनना मत, चुनना ही मत, चुनाव रहित हो जाना। इसको चुन लो, उसके विपरीत ऐसा मत करना, अन्यथा उलझे ही रहोगे। यही तो उलझाव है, तुम दोनों के साक्षी हो जाना, चुनना मत। अचुनाव में अतिक्रमण हो जाता है। कुत्रापि खेदः कायस्य जीवा कुत्रापि हीत्यते मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम्। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है और कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में, आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूं। कुत्रापि खेदा कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थिति सुखम। कुत्र अपि कायस्य खेदा। दुख है शरीर के, हजार दुख है। शरीर में सब बीमारियां छिपी पड़ी हैं। समय पाकर कोई बीमारी प्रकट हो जाती, लेकिन पड़ी तो होती है भीतर। सब बीमारियां लेकर हम पैदा हुए। शरीर को तो व्याधि कहा है ज्ञानियों ने। सब व्याधियों का जड़ वहां है, क्योंकि शरीर पहली व्याधि है। इस जीवन में कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि शरीर के साथ सुखी होना संभव ही नहीं। शरीर के साथ सुख का कोई संबंध नहीं। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है। कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास बुद्धि नहीं, विचार नहीं, वाणी नहीं। और जिनके पास बुद्धि है, वाणी है, विचार है, उनसे पूछो, उनमें से अनेक आत्महत्या कर लेते, पागल हो जाते। कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी है। अगर कुछ भी ना हो, शरीर स्वस्थ हो, विचार कुशल हो, अभिव्यक्ति की क्षमता हो, जीवन में सब भरा पूरा हो, तो भी मन दुखी है। क्योंकि मन का एक नियम है, जो नहीं है उसकी मांग मन का नियम। जो है उसमें मन को कोई रस नहीं, जो नहीं है उसी में रस है। अभाव में रस है तो मन तो दुखी रहेगा ही। मन को सुखी करने का उपाय कोई नहीं कर पाया, इसलिए तो ज्ञानी मन के बाहर होने के उपाय करने लगे। समझदार मन के बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया मन का स्वभाव ही सुखी होना नहीं। जनक कहते हैं बड़े अद्भुत दुख है शरीर के, वाणी के, मन के। इसलिए मैं तीनों को त्याग कर, अपने में डूब कर
वहां खड़ा हो गया हूं, न जहां मैं वाणी हूं, न शरीर न मन। उस साक्षी भाव में सुखपूर्वक स्थित हूं। कृतं किमपि नैव स्यात् इति सचिन्तय तत्त्वतः यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम्। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूं। ये सूत्र तो आत्मक्रांति के सूत्र हैं। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है। समझना कठिन बात है। जनक कह रहे हैं तुम जो भी करते हो वो तुम्हारा किया हुआ नहीं, प्रकृति कर रही है। ये बड़ी कठिन बात है, लेकिन बड़ी सत्य है। इससे बड़ा कोई और सत्य नहीं, और इस सत्य को किसी न किसी दिन तुम्हें समझना ही पड़ेगा। भूख लगी तो शरीर को लगती, फिर भोजन की जो खोज होती वो भी शरीर ही करता। बहुत से बहुत मन साथ देता। मन तो शरीर का ही अंग है। मन और शरीर दो नहीं है। मन यानी सूक्ष्म शरीर और शरीर यानी स्थूल मन, वो एक ही चीज के दो हिस्से हैं। तो भूख लगी तो मन उपाय करता, रोटी लाओ, भोजन बनाओ, मांग लो कि कमाओ, 1000 उपाय कर सकते हो। लेकिन जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे चैतन्य का संबंध है, तुम बाहर ही हो। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है। ऐसा यथार्थ विचार कर में जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित। ये सुनो, ये वचन बड़ा मीठा है, और मीठा ही नहीं उतना ही सत्य भी, कि जो आ पड़ा कर लेता हूं। भूख लगी तो भोजन कर लेता हूं, नींद आई तो सो जाता हूं, कोई बोला तो उत्तर दे लेता हूं, लेकिन एक बात के प्रति जागा रहता हूं कि इसमें मैं कर नहीं रहा हूं। जो आ पड़ता है कर लेता हूं। कृतं किमपि नैव स्यादिति संचित्य तत्वतः यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृत्वा असे यथा सुखम। कृतं किमपि एव न आत्मकृतं स्यात्। नहीं, अपने किए कुछ नहीं होता, अपना किया कुछ भी नहीं। सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है। तुम अपने हस्ताक्षर हटा लो और तुमने नरक बनाना बंद कर दिया। तुम अपने हस्ताक्षर बड़े करते जाओ और तुम्हारा नरक उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। इति तत्वतः संचिन्त्य, ऐसा जानकर, ऐसा अनुभव करके, ऐसे तत्व का साक्षात करके, यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्य, जो आ गया, जो सामने पड़ गया, आयाति तत्कृत्वा, उसे कर लेते हैं। इनकार भी नहीं है, आलस्य भी नहीं है, करने की कोई दौड़ भी नहीं, करने का कोई पागलपन भी नहीं। न तमस है न राजस है, वही सत्व का उदय है। तमस का अर्थ होता है आलस से पड़े, आग लग गई घर में तो भी पड़े। रजस का अर्थ होता है घर में अभी आग नहीं लगी, इंश्योरेंस कराने गए हैं, कुआं खोद रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि आग जब लगेगी तब थोड़ी इंतजाम कर पाओगे, सारा इंतजाम कर रहे हैं। आग लगे या न लगे इंतजाम में मरे जा रहे हैं। मकान तो बच जाएगा, इंतजाम करने वाला मर जाएगा इंतजाम करने में। सत्व का अर्थ है न रजस न तमस, दोनों का जहां संतुलन हो गया। घर में आग लग गई तो निकलेंगे, पानी भी लाएंगे, बुझाएंगे भी, जो आ पड़ा कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई चिंतना, आयोजना, कल्पना
कुछ भी नहीं। जो वर्तमान दिखाएगा, करवाएगा, कर लेंगे। यथा सुखम आसे, इसलिए सुखपूर्वक स्थित हूं। आदमी करता तो बना रहता है, फिर भी कहीं तो किसी चेतना के तल पर पता चलता रहता है कि अपना किया कुछ होता नहीं। कितनी चेष्टा तुम करते हो सफल होने की और असफलता हाथ लग जाती, और कभी कभी अनायास छप्पड़ फोड़ के धन बरस जाता। कर्मणैष्कर्म्य निर्बन्ध भावादेहस्थयोगिन संयोगायोगविरहात् अहम् आसे यथा सुखम्। देहासक्त योगी हैं जो कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले हैं। मैं देह के संयोग और वियोग से सर्वथा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूं। सुनो, जनक कहते हैं देहासक्त हैं योगी। भोगी तो देहासक्त हैं ही, योगी भी देहासक्त हैं। उनकी आसक्तियां अलग अलग ढंग की हैं, लेकिन है तो आसक्तियां। भोगी फिक्र करता खूब सजा ले अपने जीवन को, भोगी फिक्र करता देह के लिए सब सुख साधन जुटा ले, सैया बना ले मखमल की, और त्यागी फिक्र करता आसन जमा के बैठ जाए, सिद्धासन सीख ले, योगासन सीख ले, हठ योग लगा ले, श्वास पे काबू पा ले। मगर चेष्टा दोनों की शरीर पर ही लागू है। होगी योगी की चेष्टा शायद भोगी से बेहतर, लेकिन भिन्न नहीं। तल एक ही है, आयाम एक ही है। कर्म निष्कर्म निर्बंध भावा देहस्य योगिना संयोगा योग विरहात अहम आसे यथा सुखम। योगी भी देहासक्त हैं जो कर्म और निष्कर्म के बंधन से जुड़े हुए, जो सोचते हैं ना करूं। योगी का अर्थ होता है जिसने करना छोड़ दिया, भोगी का अर्थ होता है जो करने में उलझा है। लेकिन दोनों ही कर्म और अकर्म एक ही ऊर्जा के भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। तो जनक कहते हैं मैं देह के संयोग और वियोग से सर्वथा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूं। अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या न शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वप्नतस्मात् अहम् आसे यथा सुखम्। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं। इस कारण में ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूं। सुना है कभी इससे ज्यादा कोई क्रांतिकारी सूत्र? अर्था अनर्थौ न मे स्थित्या गत्या व सैनेन व। जनक कहते हैं सोकर भी मैं वही हूं और जागकर भी मैं वही हूं, भेद नहीं है। और न मुझे अर्थ और अनर्थ में कोई भेद है। तिष्ठन गच्छन स्वपन तस्मात् अहम आसे यथा सुखम। मैं तो नींद आ जाती तो सो जाता, चलना होता तो चल लेता, बैठना होता तो बैठ जाता। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ नहीं है। इस कारण में ठहरता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूं। अब कोई चुनाव ना रहा। जनक के सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। न ठहरने से, न चलने से, न सोने से अब कोई लगाव है। जो होता है, जितना होता है उतने से राजी हूं। अर्थ अनर्थ कुछ भी नहीं है।
कारण ठहरता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ भी सुख पूर्वक स्थित हूँ। स्वपतो नास्ति मे हानि शीतत्यत्नो वतो न वा नाशोल्लासो विहाय अस्मात् अहम् आसे यथा सुखम्। सोते हुए मुझे हानि नहीं और न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है, इसलिए मैं हानि और लाभ दोनों को छोड़कर सुख पूर्वक स्थित हूँ। स्वपतो नास्ति में हानि सिद्धिर यत्नवतो नवा नासोल्लासो विहाय अस्माद अहम आसे यथा सुखम। सोते हुए मुझे हानि नहीं है। सुनो, जनक कहते हैं सोया हुआ भी मैं हूं तो वही, हानि कैसी? भटका हुआ भी मैं हूं तो वही, हानि कैसी? अंधेरे से अंधेरी रात में भी मैं हूं तो प्रकाश का ही अंग, हानि कैसी? संसार में खड़ा हुआ भी मैं हूं ना से जुड़, हानि कैसी? सोते हुए मुझे हानि नहीं है और न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। प्रयत्न करने से सिद्धि का कोई संबंध नहीं, क्योंकि सिद्धि कोई बाहर से मिलने वाली बात थोड़ी। सिद्ध तो तुम पैदा हुए हो, सिद्ध बुद्ध तुम पैदा हुए हो, वो तुम्हारा स्वरूप है, स्वभाव है। इसलिए मैं हानि और लाभ दोनों को छोड़कर सुख पूर्वक स्थित हूं। स्वप्न में तुम हो, तुम ही हो जागे, प्रतिपल एक ही है, वो कभी दो नहीं हुआ, अनेक नहीं हुआ, अनेक भासता है। जिस रात चांद हो पूर्णिमा का, और जितनी झीलें हैं जगत में सभी में झलकता है और अनेक अनेक मालूम होता है। जबरों में, झीलों में, सागर में, नदियों में, सरोवरों में कितने प्रतिबिंब बनते हैं। चांद एक है, ऊपर आंख उठा कर देखो तो एक है, नीचे प्रतिबिंबों में भटक जाओ तो अनेक है। लेकिन तुम जब सोचते हो कि अनेक है, तब भी चांद तो एक ही है। तुम्हारे सोचने से अनेक नहीं होता, तुम्हारे सोचने से सिर्फ तुम ही भ्रांत होते हो। चांद अनेक नहीं होता, चांद तो एक ही है। सोते हुए मुझे हानि नहीं, न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। ऐसा जिसने जान लिया, क्या उसके जीवन में तनाव हो सकता है, बेचैनी हो सकती है? यह तो ध्यानातीत, समाधि अतीत अवस्था हो गई। सुखादिरूपा नियमम् भावेशवालोक्य भूरिश शुभाशुभे विहाय स्मात् अहम् आसे यथा सुखम्। इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्यता को बारंबार देखकर और शुभ को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। सुखादि रूपा नियमम भावेश्वालोक्य भूरिसा, बहुत बहुत बार देख लिया। सुख दुख, लाभ हानि सब अनित्य है। शुभा शुभे विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम, बहुत बार शुभ भी करके देख लिया, अशुभ भी करके देख लिया। सब क्षणभंगुर है, पानी पर खींची गई लकीरें बन भी नहीं पाती और मिट जाती हैं। इसलिए अब न शुभ में कोई आकांक्षा है, न अशुभ में कोई रस है, न राग में कोई रस है, न विराग में। न अब चाहता हूं कि दुख न हो, न अब चाहता हूं कि सुख हो। अब दोनों से छुटकारा है, दोनों से मुक्त हुआ। यथा सुखम आसे, अब सुख में। ये महासुख की अवस्था ही मोक्ष की, निर्वाण की अवस्था है।